तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो नोएडा या यूपी गवर्नमेंट से है, जिन्होंने स्क्रैप कर दिए हैं ग्राउंड कवरेज लिमिट्स और बेसिकली सिटी प्लानिंग के कई सारे लॉस को मेजरली ओवरहॉल कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो करंट लॉज है उसके हिसाब से इंडस्ट्रियल बिल्डिंग किसी पर्टिकुलर प्लॉट के 35 से 60% तक ही हो सकती है। हाउसिंग प्रोजेक्ट 35 से 40% जमीन पे ही बन सकती है। कमर्शियल डेवलपमेंट 30 से 60% तक ही बन सकती है और 10 तरीके के रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगे हुए थे। लेकिन इसके कारण नोएडा या यूपी के अंदर शहरों के अंदर डेवलपमेंट बहुत लिमिटेड हो पा रहा था। आप जमीन बड़ी खरीद के भी उसको पूरी तरीके से डेवलप नहीं कर पाते थे। इसके अलावा बिल्डिंग के हाइट पे भी रिस्ट्रिक्शंस लग रही थी। अभी फिलहाल ये कर दिया गया है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स पे हाइट की कोई भी कैप नहीं है, यानी कि जितना बिल्डर को फीजिबल होगा उतनी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है। अगर नोएडा के अंदर घरों के रेट अच्छे बनते रहे तो आपको यहाँ पे स्काईस्क्रेपर बूम बहुत बड़े लेवल का देखने मिल सकता है। और ये बोला गया है कि हांगकांग, जापान, सिंगापुर के अंदर जो प्रैक्टिसेस चलती है उनको देखते हुए यहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है। इसके अलावा दोस्तों मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फिर भी रखी गई है ओपन स्पेसेस एंड पार्किंग वगैरह के लिए, लेकिन मेजर ही ओवरऑल है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट करना बिल्डर्स के लिए ज्यादा आसान हो जाएगा। कई लोग उसको उनके फेवर में समझ सकते हैं, लेकिन इसकी वजह से काफी ज्यादा शहर की प्लानिंग बेटर बन सकती है, बशर्ते गवर्नमेंट सर्विसेज, रिसोर्सेज, बिजली, पानी के ऊपर ध्यान दे। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद से, जिन्होंने जॉइंटली दुबई के प्रेस के साथ इनॉग्रेट किया है IIM दुबई का कैंपस। तो यहाँ पर शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकटूम ये प्रेजेंट थे इनॉग्रेशन के दौरान। और बेसिकली आप जानते हो IIM अहमदाबाद वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूशन है देश के अंदर का, मैनेजमेंट के अंदर तो टॉप का ही है। और दुबई का भी इनका कैंपस अब जो है खुल के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर देगा। अगली खबर दोस्तों ये मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेट्रो लाइन 4 एंड 4A से रिलेटेड, जहां पर 35.3 किलोमीटर का स्ट्रेच वडाला से कसारा वडाली, जिसमें 32 स्टेशन होंगे, उसके लिए इंपॉर्टेंट बिड अनाउंस कर दी गई है। और ये जो बिड है ये इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम्स, जिसके अंदर लिफ्ट, एस्केलेटर्स, डिजाइन, ये सब चीजें जो है इनको इंटीग्रेट किया गया है। आखिर के कुछ टेंडर्स ऐसे ही होते हैं। इसके अलावा रिसेंटली रेक्स के टेंडर्स वगैरह भी मिल गए थे, एल्स्टॉम इनको बना के भेजने वाली है। तो ऑब्वियसली ये लाइन थोड़ा कंप्लीशन के नजदीक पहुंच रही है। ये टेंडर्स बहुत ज्यादा समय नहीं लेंगे, काइंड ऑफ तैयारी यहाँ पे हो चुकी है। अगली खबर दोस्तों आ रही है सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर गौतम सोलर प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि सेटअप करने वाले हैं 5 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन मध्य प्रदेश फॉर ₹4,000 करोड़। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट डेवलप किया जाएगा 54 एकर्स ऑफ लैंड के ऊपर इन ग्वालियर, और ये कंपनी फोकस करेगी ऑन एडवांस टॉपकॉन सोलर सेल्स। यहाँ पर सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी आगे बढ़ के 2 गीगावाट तक भी कर दी जाएगी, जिसकी वजह से ऑब्वियसली यहाँ पे इंडस्ट्री तो बढ़ेगी ही, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर यहाँ पे ग्रोथ अच्छी होगी। अगली खबर दोस्तों जा रही है यूनियन पावर मिनिस्ट्री से, जिनने इन्वाइट किया है डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को, जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी इन बिजनेस के अंदर है। बेसिकली गवर्नमेंट जो है एक यूटिलिटी इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म बनाना चाहती है अंडर इंडिया एनर्जी स्टैक, जहां पर बेसिकली एक कनेक्टेड सिस्टम बनेगा सारे इन कंपनीज के बीच में, इनके रिसोर्सेज के बीच में, जो कि इंटेलिजेंटली जो एनर्जी इकोसिस्टम है, बिजली कहाँ पे कितनी बन रही है, कैसे जा रही है, कहाँ कंजम्पशन है, कहाँ एफिशिएंसी लॉस है, इन चीजों को डिजाइन कर सकेगी। अभी कई डिजाइन ऐसे हैं जिनके अंदर रेट्रोफिटिंग नहीं करी जा सकती, तो वो बहुत महंगा पड़ जाएगा इंडस्ट्री को। लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट चाहती है कि बिजली जहां पर भी पहुंचे वो स्टैंडर्डाइज्ड हो, ताकि कैसा भी चेंज आए, कोई भी ऑपरेटर कहीं पे कितने भी समय के लिए काम करे, उस टैग बाकी पूरी देश के साथ में कंपैटिबल हो। आप ऐसे कह सकते हो जैसे USB जो है ये स्टैंडर्ड बना, जैसे कुछ जो हमारे यहाँ पे स्टैंडर्ड्स वगैरह होते हैं सीमेंट के, ग्रेड्स के, तो ये सिमिलर काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ एनर्जीज के लिए बनाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है न्यू दिल्ली से, जहां पर बारापुल्ला फेज 3 प्रोजेक्ट को जो है फाइनली ग्रीन लाइट मिल गया है। और जो PWD डिपार्टमेंट है इन्होंने कहा है कि वो कॉरिडोर को पुश करेंगे। बेसिकली दोस्तों ये एक छोटा सा रोड कॉरिडोर है जिसको 2014 में अप्रूव किया गया था, और ये 3.5 किलोमीटर लंबा ही है, लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज और ट्री कटिंग क्लियरेंस हर्डल्स के चलते यहाँ पर प्रोजेक्ट जो है बन नहीं पा रहा था। फाइनली इसको जो है आगे बढ़ाया जाएगा। अगली खबर दोस्तों भुवनेश्वर से, जहाँ के CM ने थर्सडे को अप्रूवल दे दिया है ऑन दी एम्बिशियस महानंदी रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था उड़ीसा गवर्नमेंट चाहती है कि उनके शहरों के अंदर जो एस्थेटिकली इंप्रूवमेंट किए जाएंगे स्पेसेस में, उसके लिए PPP मॉडल पे कंपनीज को इन्वाइट किया जाने वाला है। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स उसमें थे। यहाँ पे ये रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एक प्रोजेक्ट था जो तकरीबन 240 करोड़ का है। गवर्नमेंट ने कहा है यहाँ पर वो प्राइवेट कंपनीज को बुलाकर कल्चरल फैसिलिटीज, रिवर बैंक, प्रमोशन ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, साइंस पार्क्स, हर्बल गार्डन्स, ये सब जो है बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इकोलॉजिकली इरोजन कंट्रोल और रिवर स्ट्रक्चर्स को भी वो बनाना चाहते हैं, और वेस्ट डिस्पोजल को भी यहाँ पे ठीक करना चाहते हैं, ताकि गंदा पानी जो है वो नदी में सीधा ना जाए। आज का SPT सॉल्व के बारे में बात करें तो प्रणव सावले पूछते हैं, द रिपोर्ट्स इन 2023
दैट ट्रेन्स विल रन ऑन लोनावला पुली सेक्शन एट 130 km/h. व्हेन विल दैट एक्चुअली हैपन? देखो यहाँ पर हमें दो कंसिडरेशंस रखते हैं। पहली बात ये कि लोनावला टू पुणे के बीच का जो सेक्शन है वहां पर 130 km/h फिर भी पॉसिबल है, लेकिन ये तब जब पूरी की पूरी बैरिकेडिंग हो जाएगी और इसके अलावा जो काइंड ऑफ सिग्नलिंग सिस्टम्स के अपग्रेडेशन है वो होने हैं। हालांकि मुंबई पुणे सेक्शन ऑलरेडी रेलवे के टॉप टेक पे चलता है और कई ट्रेन यहाँ पे 130 पे जाती भी है। अगर आप वंदे भारत वगैरह से गए हो तो इजीली सेक्शन में वो रीच करती है, लेकिन ऑब्वियसली स्टेशन जितने नजदीक है तो क्या हर पैसेंजर ट्रेन स्पीड पे पहुंचना मुश्किल होगा। थोड़ा अगर सेपरेट कॉरिडोर मिलता है, ट्रेन के ब्लॉक्स के बीच में गैप मिलता है तो इसको धीरे धीरे आगे किया जा सकता है। बात रही एक्चुअल लोनावला सेक्शन की, जैसे हम करजत से लोनावला कंसिडर करें तो वो घाट सेक्शन है। वहाँ पे ना स्टैंडर्ड्स, ना टेक्नोलॉजी, ना रेलवे के जो लिमिटेशंस है उसके हिसाब से 130 पे कभी ट्रेन चल पाएगी। कल को पुणे से हैदराबाद वाली ट्रेन बनेगी, मुंबई पुणे हैदराबाद बुलेट ट्रेन, तब जाके जो घाट सेक्शन है अगर वो रूट लेती है तो वो बाईपास होंगे। लेकिन ये जो बीच का टेरेन है यहाँ पर 130 पे ट्रेन अभी नहीं चल सकती। हाँ, टेरेन के आगे जो है उसको चलाया जा सकता है और कुछ ट्रेन ऑलरेडी चलती भी है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में।